फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे बनते हैं। अब हम एक फुटबॉल ले लें, उस फुटबॉल के सामने हम क्या करते हैं, टार्च को रख देते हैं। फुटबॉल को हम हैंग करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ और एक टार्च को हम उसके सामने करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, ये हैंग हुआ है जिसके साथ भी जो भी है। ये हमारे पास एक क्या है, टार्च है। और इस टार्च की ये जो लाइट है इस फुटबॉल के ऊपर क्या कर रही है, पड़ रही है। अब ये देखें, ये जो टार्च की लाइट है ये जो फुटबॉल है इसके सिर्फ इस वाले पार्ट पे पड़ रही है, इस वाले पार्ट पे नहीं पड़ रही। तो टार्च की जो लाइट ये जो फुटबॉल के जिस पार्ट पे जिस पोर्शन पे पड़ रही है सिर्फ वही हमें ब्राइट नज़र आ रहा है, जबकि बैक साइड पे वाला जो फुटबॉल का एरिया है वो हमें फुटबॉल का वो वाला एरिया ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो वहाँ पे डार्कनेस होगी। तो फुटबॉल का वो वाला पार्ट जो कि टार्च के सामने है ये क्या है, ब्राइट है। तो फुटबॉल को हम कंसिडर करते हैं अर्थ, और ये जो टार्च है इसको हम कंसिडर करते हैं सन, ठीक है। तो मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होगा वहाँ पे लाइट पड़ रही होगी, इसलिए वहाँ पे दिन होगा। और वो अर्थ का वो वाला पार्ट जो कि अर्थ से सन से दूर होगा, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होगी, उसको वहाँ पे रात होगी। तो दिन और रात कैसे बनते हैं, दिन और रात ऐसे ही बनते हैं कि अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होगा वहाँ पे दिन होगा, और अर्थ का जो पार्ट सन से दूर होगा जहाँ पे अर्थ की लाइट नहीं पड़ रही होगी वहाँ पे रात होगी। इफ़ अ फुटबॉल इज़ हैंग विद अ स्ट्रिंग, ये सारी बातें वही लिखें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इफ़ अ फुटबॉल इज़ हैंग विद अ स्ट्रिंग एंड लाइट इज थ्रो ऑन इट विद अ टॉर्च फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 फीट, मीन्स कि यहाँ पे टार्च का और सन से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 5 फीट का होना चाहिए। You will see that half portion of football illuminated and the other half is darkness। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो फुटबॉल का जो हमने इसको फुटबॉल बोला था, फुटबॉल का हाफ पार्ट जो है वो लाइट है इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये रोशन है, और ये वाला जो है ये डार्क है। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम इसी फुटबॉल को अगर हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करें, इस फुटबॉल को हम थोड़ा सा मूव करेंगे, जब हम इस को थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये पार्ट हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो मूव करके इधर आ जाएगा। तो फिर उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे इस पार्ट पे जो है वो लाइट पड़ रही होगी और दूसरे पार्ट पे लाइट नहीं पड़ रही होगी। तो जैसे जैसे हम फुटबॉल को आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो फुटबॉल के मूव करने से फुटबॉल का जो पार्ट टार्च के सामने होगा वहाँ पर लाइट होगी, और जो पार्ट टार्च से दूर होगा वहाँ पर लाइट नहीं होगी। If you rotate the football slowly, you will see that the which was in darkness